हमारे घर में चोरी हो गई है। सीधी नज़र मतलब उसमें सिलेंडर की तरफ गई और ये देखो गाइस, उसके साथ वाली ये दो लेडीज़ आ रही हैं जो वहाँ पे खड़ी हैं। ये देखो सीधा घर में घुस गया। सिलेंडर तो देखो ऐसे लेके जा रहा है जैसे मेरा भाई है। मैंने उसको बोला सिलेंडर भरवा के लेके आ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो बता दूँ, आज की जो वीडियो होने वाली है ये कोई ब्लॉग नहीं है और ना ही हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो बेफिक्र हो जाओ, ये कोई घूमने वगैरह की वीडियो नहीं है। ये एक्चुअली एक बात है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। एक हमारे घर में हैपनिंग हो गई थी, वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो आप सबको तो पता ही है, हम चंडीगढ़ में रहते हैं और जॉब करते हैं और रेंट पे रहते हैं, ठीक है। तो ये बात है 13 या 14 तारीख की, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है। 13 या 14 तारीख की बात है ये। तो हमारे घर में चोरी हो गई है, चोरी हो गई थी, ठीक है। वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं आपको एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो 13-14 तारीख की बात है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं। तो मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे मतलब निकल जाते हैं ऑफिस के लिए और 9 सवा 9 बजे तक मैं भी निकल जाती हूँ। तो मैं आती हूँ शाम को 6:30 बजे तक मैं घर पहुँचती हूँ। मेरे हस्बैंड तो लेट ही आते हैं, कभी 7 बजे जाते हैं, कभी 7:30, कभी 8 बजे जाते हैं। तो मैं आई घर ऑफिस से। एक तो ना मेरे को समझ नहीं आता, मैं जब भी वीडियो बनाऊँ कोई ना कोई गली में चला ही होता है बोलता हुआ, तो आप उससे इग्नोर करना। तो मैं घर आई और मैंने देखा कि मतलब जो हमारे घर का मेन गेट होता है वो तो ऑलवेज़ ओपन होता है, जिसकी वजह से हमारे घर में चोरी हुई, ठीक है। तो वो गलती हमारी ही है एक्चुअली। मैं तो हमेशा गेट बंद करती हूँ, बट जो ऑनर है, कोई ना कोई सच में बेचने वाला चला ही होता है। मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होता है। जब मैं वीडियो बना रही थी बड़ी मुश्किल से तो मैं वीडियो बनाती हूँ, और जब कोई डिस्टर्ब करता है मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, भूल गई, याद करने दो मुझे। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं तो हमेशा गेट बंद करती हूँ, ठीक है। जब भी जाऊँ तो मैं हमेशा गेट बंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऐसे कभी कभी गेट खुला छोड़ देते हैं, और जो ऑनर है, लड़का है, वो 22-23 साल का लड़का है, वो हमेशा गेट खुला छोड़ देता है। मैंने उसको काफ़ी टाइम बाद बोला कि तू भाई गेट बंद कर दिया कर, गेट बंद कर दिया कर, बट वो नहीं करता था। पर ऐसे किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। तो मैं घर आई और मेन गेट तो खुला ही होता है, तो वो खुला ही था। और कमरे का मतलब हमारे 2 कमरे हैं, किचन है, वॉशरूम है। तो मैं दोनों मतलब एक जो मेन कमरा है उसका लॉक लगा के जाती हूँ और किचन का लॉक मैं हमेशा लगा के जाती हूँ। और मुझे पूरा याद है कि मैं उस दिन किचन का लॉक लगा के गई थी, और मतलब ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ हमारा। सिर्फ एक सिलेंडर, जो किचन का सिलेंडर है, वो ले गया चोरी करके। तो मतलब जैसे मैं एंटर हुई गेट से अंदर, जब मैं एंटर हुई तो मैंने देखा कि किचन का जो गेट, जो दरवाज़ा है वो ओपन था। तो मैंने सोचा शायद मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए होंगे तो उन्होंने खोला होगा। मैंने जैसे ही देखा, मेरी सीधी नज़र मतलब उसमें सिलेंडर की तरफ गई और भाई सिलेंडर गायब। मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को कॉल की। तो मैंने बोला कि ऐसे वैसे घर में मतलब सिलेंडर चोरी हो गया है, तो आपने मतलब किसी को दिया वगैरह तो नहीं, क्योंकि 1-2 है हमारे नोन में। तो मैंने सोचा कहीं वो ले गए होंगे इमरजेंसी में। तो मैंने उनको, अपने हस्बैंड को मैंने कॉल की। तो मैंने उनको बोला कि मतलब आप पूछो उनको, मतलब जो भी है हमारे नॉन में, कि वो तो नहीं ले गए इमरजेंसी में, बट अगर कोई लेके जाता तो फ़ोन करता हमें, ठीक है। और ये सोचो कि मतलब जो सिलेंडर चोरी करके लेके गया है उसने जो लॉक है दरवाजे का वो भी नहीं छोड़ा, वो भी साथ में लेके चला गया। वो कम से कम भाई लॉक तो छोड़ जाता, वो भी ले गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मतलब लॉक भी नहीं है, और लॉक ना उसने वो खोला हुआ था। अगर तोड़ा होता तो नुकसान हुआ तो दरवाजे में, या कुंडी वगैरह टेढ़ी हुई होती। अगर उसने
ताला काटा होता तो उसकी जो लोहे की छोटी छोटी होती वो भी नीचे गिरी होती फर्श पे, तो वो नहीं थी। तो उसने पता नहीं वो कैसे ताला खोला हुआ, चोरों को काम ही होता है कि बस ट्रिक लगाए जाओ कोई ना कोई। तो मैंने देखा कि मतलब ताला वगैरह कुछ भी नहीं टूटा है और वो वैसे ही ताला खोल के ही लेके गया है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप एक बार उन भैया को पूछो कि वो तो नहीं ले गए इमरजेंसी में कहीं, या मतलब सो इमरजेंसी होती बंदे को ले भी जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर उन्हीं से लेते हैं सिलेंडर अगर हमें इमरजेंसी पड़ जाए, क्योंकि हमारे पास एक ही सिलेंडर है। तो मैंने बोला कि आप पूछो कॉल करके। तो अनित घर में आए, पहले उसी भैया के पास गए कि आपने लिया तो नहीं सिलेंडर इमरजेंसी में, तो बोलते नहीं। मेरे को वहीं से थी एक उम्मीद कि शायद वो ले गए होंगे, तो उन्होंने जब बोला नहीं, मैंने बोला भाई इसी का ही काम है। एंड थैंक गॉड घर में कैमरे लगे हुए हैं, तो जो मेन गेट है उसके बाहर एक कैमरा लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, मतलब जब हम आए, और एक मतलब सोचने की बात है, जब हम आए उस टाइम लाइट भी नहीं थी कि हम कैमरा देख सकें, तो लाइट भी नहीं थी। तो थोड़ी देर बाद फिर लाइट आई, ठीक है, थोड़ी देर बाद लाइट आई तो हमने देखा, फिर ऊपर मतलब कैमरेज में देखा। तो सबसे पहले तो मतलब पूरा दिन वो जो मेन गेट है वो खुला ही था, ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब कुछ लोग, पहले तो दो लेडीज़ आई, आई थिंक वो रूम देखने आई थी कि मतलब कोई रूम वगैरह खाली तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, रूम देखने आई। उसके बाद ही मैं यहाँ पे ना साथ में क्लिप्स ऐड कर दूँगी जो हमने कैमरा रिकॉर्डिंग देखी थी, वो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो दो लेडीज़ आई, तो आप ऐसा करो कि मैं यहाँ पे ना क्लिप्स लगा रही हूँ, अब वो देख लो, मेरा समझाने से बेटर है कि आप वो क्लिप्स देख लो, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। सो गाइस, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आपको सब कुछ क्लियर होगा। और यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा रही हूँ उस बंदे की। यहाँ पे ये बंदा देख रहा है कि कहाँ कहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, मैं उस हिसाब से चोरी करूँगा। सो गाइस, सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग देखो जो मैंने आपको बताया कि दो लेडीज़ हमारे घर में आई थी रूम देखने के लिए। तो ये आपको दिख रहा है कैमरे में दो लेडीज़ आ रही हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता हमें कि ये लेडीज़ उसी लड़के के साथ मिली हुई हैं या कैसे है, ये हमें पता नहीं। तो इन लेडीज़ के जाते ही पीछे से वो लड़का आया, वो भी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगाऊंगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये लेडीज़ पहले जाती हैं, अंदर घुसती हैं, वो देखती हैं रूम है या पता नहीं घर में कोई है नहीं है चोरी करने के लिए, ठीक है। वो शायद उसके अकॉर्डिंग फिर वो लड़के को बताएंगी, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, वहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा कि वो लड़का इसी साइड से आ रहा है। सो गाइज़, ये देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग किसी और के घर के कैमरा से मैंने ली हुई है। ये बंदा इसी साइड से आ रहा है और पहले ये यहाँ पे देख रहा है, इस घर में ऊपर देख रहा है कि कैमरा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके जाऊँगा सिलेंडर। साइड ही है, उसने आपके भी घर के साइड देखा है उसने। ये आया है बंदा, रोक रोक के यहाँ पे जूम कर रहा है, स्लो जाता है कैमरा। सो गाइज़, अभी आप इस रिकॉर्डिंग में देखो जो मैंने आपको बताया, दोनों लेडीज़ और वो लड़का, वो देखो सामने जा रहे हैं, लेडीज़ आगे चली गई और वो लड़का उस घर में अंदर चला गया। और हमने इन घर में जाकर भी पूछा, लड़के की फ़ोटो भी बताई कि आप इसको जानते हो नहीं जानते हो। देखो कितना टाइम तक ये बंदा अंदर घुसा रहा और उनको जो मतलब इस घर में रहते हैं उनको पता तक नहीं चल रहा कि वो लड़का यहाँ पे घुसा हुआ है कौन नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हमने इनको जाके पूछा, फ़ोटो भी बताई, तो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं जानते हैं। नीचे फ्लोर पे भी लोग रहते हैं, रेंट वाले रहते हैं, ऊपर भी रेंट वाले ही रहते हैं। तो देखो आप इसको, और अभी तक ये बंदा अंदर ही है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि दूसरों के घर में घुसा हुआ है। और सबसे मेन बात गाइज़, ये टाइमिंग जो है यहाँ पर, मतलब ये भी नहीं कि हाँ बिल्कुल दोपहर की वीडियो है, ये 11:41 मतलब 11:30 बजे के आसपास की ये वीडियो है। वो देखो अभी जाके ये घर से बाहर निकला और ये यहाँ से घर से निकल के अभी सीधा ये हमारे घर के अंदर चला गया, देखो सीधा हमारे घर के अंदर चला गया। और गाइज़ अभी आप इस क्लिप में देखो, ये क्लिप मैंने ऐड करी हुई है, इसमें देखो ये बंदा कैसे सिलेंडर लेके बाहर निकलता है, कैसे जाता है, वो देखो आप।
बिल्कुल ऐसे सिलेंडर लेके गए जैसे कि ये मेरा भाई है। इसको मैंने बोला कि जा भाई तू सिलेंडर भरवा के लेके आ, ना इसको कोई डर। गली में देखो सामने लोग घूम रहे, और देखो वो लेडीज़ अभी भी वहाँ पर सामने खड़ी हैं। तो मेरे को तो इन लेडीज़ के ऊपर ही शक हो रहा है कि तुम आ जाओ, घर में कोई नहीं है, तुम चोरी करके ले जाओ। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल भी डर नहीं है। ये देखो अब ये लेडीज़ दोबारा अंदर जाती हैं। मतलब सीरियसली यार, लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है। तुम कमा के खा लो भाई, दूसरों के घर में चोरी करके, मतलब शर्म आनी चाहिए। देखा तो करके। सो गाइज़ ये क्लिप मैंने एक और ऐड करी हुई है। ये हमारे घर के कैमरा की क्लिप है। हम ये कैमरा मतलब हमने पूरी वीडियो देखी, बिल्कुल साफ़ कैमरा था। और जब मतलब कि चोरी हुई तो ये बिल्कुल देखो ऐसे ब्लर हो गया पूरी वीडियो में, मतलब बिल्कुल सही था। और जब जिस टाइम से लेकर जिस टाइम तक इस लड़के ने चोरी करी है, ये कैमरा ब्लर हो गया। हाँ। इसकी शक्ल उस कैमरे में कैप्चर हुई होगी। उस लेडीज की भी हुई होगी यार। लेडीज तो कॉलोनियों वाली लग रही है मेरे को। उधर से आते हैं चोरी करने, इधर कोई नहीं करता चोरी चारी है। लेडीज हैं सारी अच्छी ठीक ठाक घर की है, यहाँ कौन करेगा चोरी। लगता तो इधर को बंदा को कॉलोनियों का बंदा है ये, जिस हिसाब से छपरी लग रहा है। इसको देखो आप, इसके सामने से भी बच्चा आता है यार। तो गाइस अभी आपने ये क्लिप्स देखी होंगी, तो ये सीन हुआ हमारे साथ। एंड थैंक गॉड कि हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो हमारा मेन मतलब कमरा है उसका गेट नहीं उसने तोड़ा, थैंक गॉड हम बच गए, हमारे भगवान ने हमें बचा लिया। तो सिर्फ एक सिलेंडर ही वो लेके गया, और एक कमरे में तो मैंने लॉक भी नहीं लगाया था। और मैं जैसे कहीं मार्केट वगैरह जाना हो, पास में मार्केट है, तो कई बार मैं चली जाती थी कि मतलब ऐसे गेट की कुंडी लगा के मैं चली जाती थी। बट अब तो मतलब डर लगता है यार कि। और जब हम ऑफिस से आए तो मैंने आसपास मतलब मैंने सबको पूछा कि ऐसे वजह से सिलेंडर चोरी हो गया हमारे पास। तो आसपास वाले बोलते कि कुछ दिन पहले यहाँ चोरी हुई थी, और वो भी सिलेंडर की ही चोरी हुई थी। तो फिर उस टाइम फिर हमने क्या किया कि 112 नंबर पे कॉल करी, पुलिस हमने यहाँ पे बुला ली, पुलिस वाले आए भी, ठीक है। तो फिर वो बोलते कि अगर एंड मौके पे अगर हुई होती चोरी तो हम ऑन द स्पॉट आपकी कंप्लेंट ले लेते। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बोलते कि मतलब आप ऐसा करो, पुलिस स्टेशन आ जाओ और वहाँ पर आप कंप्लेंट करवा दो। फिर मेरे हस्बैंड और जो ऑनर है, लड़का जो है ऑनर, वो दोनों मतलब मेरे हस्बैंड और वो दोनों ही पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट करवाने। तो कंप्लेंट कर वैसे भी कंप्लेंट से यार कौन सा हमारा सिलेंडर हमारे को वापस मिल जाएगा, उन्होंने कौन सा एक बंदे के पीछे। तो अभी है कि अगर इन फ्यूचर अगर वो पकड़ा जाता है तो चांसेस हैं कि हमें सिलेंडर मिल जाए, वैसे उम्मीद तो है नहीं। तो ये सारी लापरवाही जो है वो हमारी ही है कि हमने जो मेन गेट है वो हम लॉक नहीं करके गए, और जना खड़ा आके अंदर घुस रहा था। मैंने कैमरा आपने देखी होंगी सारी रिकॉर्डिंग्स। पहले 2 लेडीज़ आई, ठीक है, वो अंदर घुसी, उन्होंने देखा वगैरह। उसके बाद वो लड़का आया जो चोरी करके लेके गया, और उसके बाद भी हमने रिकॉर्डिंग देखी थी। तो 2 लेडीज़ और आई थी, रूम वगैरह आई थी चेक करने, मुझे क्या पता वो क्या देखने आई थी। तो बस ये कि हमें आगे के लिए सबक मिल गया कि हम जहाँ भी जाएं हम कुंडी लगा के जाएं। तो उसके बाद ही मतलब ये सारा सीन होने के बाद हम सेम डे से शाम को 10:30 साढ़े 10 बजे थे। तो हम 10 साढ़े 10 बजे मार्केट गए और बड़े बड़े लॉक लेके आए मतलब कमरे के लिए भी और बाहर गेट के लिए भी। तो अब हम जब भी जाते हैं तो हम गेट लॉक करके ही जाते हैं। तो आसपास वाले बोलते कि तुम लोग ऐसे वैसे गेट खुला छोड़ जाते हो, लॉक नहीं लगाते हो, तो आई थिंक आपकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, सच्चाई तो सच्चाई है कि हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो ओनर है उसको मैंने काफ़ी बार बताया, बोला कि यार भैया प्लीज़ आप ये मतलब बंद कर दिया करो, गेट बंद कर दिया करो, आते जाते गेट बंद कर दिया करो, लॉक लगा दी। उस टाइम लॉक नहीं लगाते थे हम, तो एटलीस्ट कुंडी लगा दो आप। बट ओनर है यार, क्या बोल सकते हैं। तो ये सारी हैपनिंग हमारे साथ हुई थी।
सो आगे के लिए हमें सबक मिल गया। सो बस आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ, ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाकी जो भी न्यू पर्सन मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।